वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $65,000 की रेंज में, फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन से पहले मार्केट कॉशियस। क्रिप्टो रेगुलेशन पर एफएटीएफ की रिपोर्ट, ज्यादा देश बना रहे क्रिप्टो पर कानून। जर्मनी ने लॉन्ग टर्म क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को किया टैक्स फ्री। इंडिया में क्रिप्टो के लिए लाया जाए इंटरिम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पार्लियामेंट कमेटी ने सरकार से की सिफारिश। बिटकॉइन इस वक्त $65,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीकेंड पर बिटकॉइन ने अपने हायर लोज का पैटर्न ब्रेक किया था और प्राइस गिरकर $63,600 तक आ गया था। वहां से फिर थोड़ी रिकवरी आई और बिटकॉइन करीब 2% ऊपर $65,000 की रेंज में आ गया। फिलहाल ट्रेडर्स की नजर वेंसडे को आने वाले फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर भी है। मार्केट को उम्मीद है कि फेड इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रख सकता है। फेड चेयर केविन वॉश के कमेंट्स पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा, इसीलिए मार्केट थोड़ा कॉशियस नजर आ रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ से $465 मिलियन से ज्यादा का नेट आउटफ्लो रिकॉर्ड हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ज्यादातर देश क्रिप्टो रेगुलेट कर रहे हैं। एफएटीएफ के सर्वे में शामिल 83% देशों ने अब ट्रैवल रूल को लागू करने के लिए कानून बना लिया, लेकिन ट्रैवल रूल का कानून बनाने वाले देशों में सिर्फ 40% ने ही इसे इंप्लीमेंट किया है। यानी देशों के लिए क्रिप्टो रूल्स इफेक्टिवली लागू करना अभी भी चैलेंजिंग बना हुआ है। जर्मनी में अगर कोई इन्वेस्टर क्रिप्टो को 1 साल से ज्यादा होल्ड करता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, यानी 1 साल बाद बिटकॉइन या क्रिप्टो बेचने पर होने वाले प्रॉफिट पर 0% टैक्स है। यह पॉलिसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देती है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो को लंबे समय तक होल्ड करने के लिए एनकरेज करती है। इंडिया की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने सरकार को क्रिप्टो के लिए एक इंटरिम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा कि जब तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो लॉ तैयार नहीं हो जाता तब तक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए सेक्टर को रेगुलेट किया जा सकता है। कमेटी ने सजेशन दिया कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के एसआरओ सेबी, आरबीआई जैसी किसी डेजिग्नेटेड रेगुलेटर की देखरेख में काम करेंगे। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से रहे। अब बारी है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स की। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $65,500 से $66,500 के बीच। सपोर्ट जोन है $62,500 से $63,500 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $1,975 से $2,000 के बीच। सपोर्ट जोन है $1,890 से $1,920 के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है $580 से $585 के बीच। सपोर्ट जोन है $563 से $568 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $78 से $79 के बीच। सपोर्ट जोन है $74 से $75 के बीच। एक्सआरपी का रेजिस्टेंस जोन है $1.12 से $1.13 के बीच। सपोर्ट जोन है $1.06 से $1.07 के बीच। यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन और क्लैरिटी एक्ट से जुड़ी अपडेट्स के चलते अगले कुछ दिन मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है। 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए ऑप्शन ट्रेडर्स ने लगभग $2.5 बिलियन की नोशनल बिटकॉइन कॉल स्प्रेड्स खरीदे हुए। ऐसे में कोई भी एग्रेसिव पोजीशन लेने से बचें। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें और क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें।